हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी गाजीपुर। तो चलिए आज हम फिर क्लास 9 फिजिक्स का एक बहुत ही शानदार बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं इनर्शिया। उसके साथ साथ हम उसके टाइप्स की बात करेंगे, एग्जांपल्स की बात करेंगे, उसको लेके आज हम चलेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इनर्शिया। तो सबसे पहले हम टॉपिक लिखते हैं। ठीक है, इनर्शिया। इनर्शिया को पहले हमको डिफाइन करना होगा कि इनर्शिया क्या होता है। इजी वर्ड में भी हम डिफाइन करते हैं। एक डिफिनेशन सबसे पहले देखते हैं कि इट इज द इनहेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय virtue of which it oppose the state of motion or rest or direction in a straight line। तो सबसे पहले इनर्शिया जो टर्म था इसको गैलीलियो ने दिया था। फिर जो फॉर्मुलेटेड टर्म दिया उसको न्यूटन ने दिया। न्यूटन ने उसको फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ के हिसाब से उसको डिराइव कराया। ठीक है, तो इसी इनर्शिया को हम लॉ ऑफ इनर्शिया वाले टर्म को हमने बोल दिया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। तो इसको हम एक इजी वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं। इनर्शिया इज अ टर्म, ऐसे लिख दिए हैं कि इनहेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट अपोज द स्टेट ऑफ मोशन, या फिर रेस्ट या डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो हम क्या करें, चाहे तो इसको इजी वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं कि इनर्शिया को बिल्कुल इजी वर्ड में कैसे डिफाइन किया जाए। देखिए लिख देंगे कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में होगी तो रेस्ट में रहना चाहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। देखिए, तो हम इनर्शिया बोले थे कि इनर्शिया क्या होगा, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट एक टर्म इसमें बताएंगे कि जिसका मास ज्यादा होगा इनर्शिया ज्यादा होगा। इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। इसका मतलब कि ग्रेटर मास इज इक्वल टू ग्रेटर इनर्शिया। स्मॉलर मास स्मॉलर इनर्शिया। बात समझ में आ रही? जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसका इनर्शिया कम होगा। जैसे एग्जांपल में हम लिख सकते हैं कि साइकिल और ट्रक में कंपेयर किया जाए तो ट्रक का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, साइकिल का मास कम है तो उसका इनर्शिया कम होगा। तो इनर्शिया के हम टाइप्स की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, ये हम बात कर रहे हैं किसकी, टाइप्स ऑफ इनर्शिया की। तो इनर्शिया के बेसिकली 3 टाइप्स हैं। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसको लिख देंगे इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजीशन। लिख सकते हैं, इसको डिफाइन करना होगा तो इट इज द प्रॉपर्टी of body by virtue of it, या फिर the property of body an object is in rest position until या unless लिख देंगे there is no external force applied on it। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई
न किया गया हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लेंगे कि कोई आदमी जो है बस में बैठा है, बस रेस्ट में है, सडनली बस को स्टार्ट कर दिया जाए, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बैक पीछे की तरफ आता है। जैसे कोई आदमी जो ऐसे बस में बैठा था, अगर बस को आगे हम बढ़ाएं तो बस के ऊपर हमने मोशन लगाया, जो आदमी बैठा है रेस्ट में, तो किधर जाएगा, बैकवर्ड पीछे की तरफ आने की कोशिश करेगा, उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पोजीशन। देखिए ये एग्जांपल हो गया किसका, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। ठीक है, देखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया। इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करें, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है, द टेंडेंसी ऑफ मूविंग बॉडी टू कंटिन्यू मूविंग। अगर कोई बॉडी लगातार मूव कर रही है और सडनली क्या कर रहे हैं, हम उसके ऊपर ब्रेक लगा दें, तो बॉडी क्या है कि अगर कोई मूव कर रही है उस पर सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उसका एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं, जैसे कोई आदमी बस में बैठा हुआ है और बस आगे की तरफ चल रही है, समझ में आ रहा है, बस आगे की तरफ चल रही है, बस के ऊपर बैठा हुआ आदमी जब ब्रेक लगाएंगे बस के ऊपर, तो आदमी भी क्या करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमेशा, देखो बस भी आगे चल रही है, ब्रेक लगाने के बाद जो व्यक्ति बैठा है वो भी किस डायरेक्शन में गिरेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। उसका एग्जांपल हो जाएगा इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल होगा। डायरेक्शन देखिए, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब द टेंडेंसी ऑफ मूविंग बॉडी टू रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। जब हम बस चलाते हैं तो बस को जैसे हम ऐसे टर्न करेंगे, तो बस को हमने टर्न किया, जो आदमी उसमें बैठा है बिल्कुल सीधा, वो क्या करता है, वो तो अपने डायरेक्शन में चल रहा है, तो बस इधर टर्न होती है, तो बैठे हुआ व्यक्ति उसके अपोजिट डायरेक्शन में टर्न करता है, ऐसे मूव करता है। जैसे ये बस जो है आगे की तरफ मूव कर जाएगी सीधे, और टर्न करेंगे ऐसे, तो ये आदमी जो बैठा है बिल्कुल स्ट्रेट, क्योंकि हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो स्टीयरिंग के ऊपर, जो उसके टायर हैं जो उसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी के ऊपर नहीं लगा रहे हैं। तो बॉडी क्या करती है, सेम डायरेक्शन में जाने की कोशिश करती है, किस डायरेक्शन में चल रही है, उसी में, ये स्ट्रेट में, तो हमको लगता है अपोजिट डायरेक्शन में गिर रहे हैं। ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल हो गया, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये तीन टाइप्स है इनर्शिया की, इन तीनों को टर्म मिला के हमने दे दिया लॉ ऑफ इनर्शिया, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मूव या फिर चेंज इज स्टेट ऑफ रेस्ट ओवर और मोशन अनटिल एंड अनलेस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। जब किसी बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए, वो बॉडी क्या करते हैं, अपना सेफ साइड डायरेक्शन जिसमें है उसी में रहे, चेंज कर रही है, अपना स्टेट बदल रही है, मोशन बदल रही है, या रेस्ट में डायरेक्शन में हो रही है, मतलब जो भी चेंजेस आ रहा है उसको हम बोल देंगे इनर्शिया टर्म देंगे। ये क्वेश्चन है कि अगर विच बॉडी हैज मैक्सिमम इनर्शिया है, बस एंड बाईसाइकिल में किसकी इनर्शिया ज्यादा होगी, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी इनर्शिया ज्यादा होगा। हमने एग्जांपल यहाँ पे लिखा था कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मास बढ़ाएंगे इनर्शिया बढ़ेगा, मास घटाएंगे इनर्शिया घटेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये देखिए हमारा अगला लेक्चर था क्लास 9 फिजिक्स फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन चैप्टर का, बहुत ही बेहतरीन है। जितने बच्चे पढ़ने वाले हैं जो या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, किसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, कोई भी स्कूल हो, या खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ काम देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।